नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर में बीते साल आए सैलाब के जख्म अभी तक हरे हैं और आशंकाओं के बादलों ने घाटी को एक बार फिर घेर लिया है। शनिवार शाम से ही जम्मू कश्मीर में बरसात हो रही है। आने वाली 4 तारीख तक बरसात रुकने के आसार नहीं है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। लोग डरे हुए हैं। हर कोई सितंबर 2014 की भयावह बाढ़ को याद करके भयभीत है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। एक साल पहले का यह दर्द कोई भूला नहीं, जब घाटी ने जल समाधि ले ली थी। हजारों बेघर हो गए थे और एक बार फिर घाटी खतरे के उसी कगार पर खड़ी है। पिछले साल लगातार हुई बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की नदियों में उफान आ गया था और शनिवार शाम से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को डरा दिया है। घाटी में एक बार फिर लोग डरे सहमे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से घाटी में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में शनिवार शाम से ही लगातार तेज बारिशें हो रही है। लगातार हो रही इन बारिशों ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में जिस अंदाज से कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी, उन दौरान भी, उन दिनों में भी इसी तरह की बारिश हुई थी, यानी मूसलाधार और तेज बारिश। वही कुछ कल शाम से यहाँ पर हो रहा है। अगर आप श्रीनगर में झेलम दरिया को देखें, उसका स्तर भी पिछले 12 घंटे में कई फुट बढ़ गया है। तो जिस अंदाज से मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले 4 दिन तक लगातार कश्मीर में इसी तरह की बारिश की संभावना जताई है, उस बीच ये खतरा अब कहीं न कहीं बढ़ने लगा है कि कश्मीर के नदी नालों में पानी का स्तर आने वाले 2-3 दिन में लगातार बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर दी है। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 3 अप्रैल तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस बीच लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अब देखिए, लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। आई एम रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को कोई डर के भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को एट द सेम टाइम, क्योंकि बारिश हो भी रहा है, अभी भी होने वाला है, तो बिल्कुल ज्यादा बारिश, बिल्कुल कंटिन्यूसली हैवी बारिश तो नहीं होगा, लेकिन होगा, तो लोगों को चेतावनी, मतलब अपने आप को सुरक्षा और कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। राज्य का मौसम विभाग रविवार दोपहर तक तो मौसम के बिगड़े मिजाज पर नजर बनाए हुए था, लेकिन रविवार दोपहर के बाद विभाग का रडार, इमेजरी दिखाने वाले कंप्यूटर बिजली न होने की वजह से ठप हो गए। खबर है कि मौजूदा रडारों को चलाने के लिए लगाया गया जनरेटर कम पावर का है, इसलिए जब तक बिजली बहाल नहीं होती, कंप्यूटर यूं ही ठप रहेंगे। जिस राज्य में भयानक बाढ़ आए साल भर भी नहीं हुआ, उस राज्य के अहम विभाग का यह हाल सरकार की गंभीरता दिखाने के लिए काफी है। मौसम विभाग बिगड़े हालात का जायजा तक नहीं ले पा रहा और इस बीच नदियों में बढ़ता जलस्तर पिछली बाढ़ में जर्जर हो चुके बांधों के लिए एक बार फिर खतरा बनने लगा है। दरअसल यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जितनी भी कश्मीर की नदियाँ हैं, उनमें पिछले साल सितंबर में कई जगहों पर बांध टूटे थे और उन बांधों को नया बनाया गया है। लेकिन अगर इसी तरह बारिश लगातार हुई तो कहीं न कहीं वो बांध कमजोर पड़ जाएंगे और किसी भी इलाके में पानी जो है वो घुसने का खतरा है और कहीं न कहीं बाढ़ के हालात फिर बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सिंचाई और फ्लड कंट्रोल राज्य मंत्री अब्दुल माजिद पोद्दार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ की आशंका पर चिंता जताई है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक नदियों का जलस्तर खतरे से कुछ फीट नीचे है, लेकिन अफवाहें उड़ने से लोग डरे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री को रेडियो कश्मीर और एफएम के जरिए लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए ताकि अफवाहें रुक सकें। सरकारी तैयारियों और विपक्ष की चिंताओं के बीच तेज बरसात के कारण श्रीनगर समेत राज्य के तमाम इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। श्रीनगर के ऊंचे इलाकों में से एक लाल चौक में एक बार फिर
पानी भरना शुरू हो गया है। हम इस वक्त लाल चौक में खड़े हैं और आप यहाँ लाल चौक में सड़कों की हालत देख सकते हैं कि किस अंदाज से कल शाम से हो रही लगातार बारिश से अब सड़कों पर जो है पानी आने लगा है। पिछले साल सितंबर में आए सैलाब के बाद अब लोगों को कहीं ना कहीं चिंताएं हैं कि किस अंदाज से जो ये है ये और खतरा बन सकता है और उसी को लेकर लोग काफी सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों से लोग जो है वो अपने अपने घरों से निकलकर किसानों की ओर जा रहे हैं। पुलवामा के कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। झेलम से सटे इलाकों में लोगों ने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। जम्मू में पुंछ नदी से सटे 20 मकान बाढ़ में डूब चुके हैं। तंगधार कुपवाड़ा में हिमस्खलन के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। शनिवार रात से लोग चिंता में हैं। श्रीनगर की तमाम सड़कों पर पानी भर चुका है। बहुत कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डर है तो बस एक ही कि कहीं एक बार फिर उस खतरे से न जूझना पड़े। पिछली बार सितंबर में सैलाब आया था, इस वजह से आज फिर से वैसे ही बारिश कुछ देखने को मिल रही है। लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर से सैलाब ना आ जाए। लोगों को तो आगे ही परेशानियां पड़ी हैं, इससे पहले भी सैलाब आ गया। अब हमें दिख रहा है कि खतरा ही है। राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग चेतावनी जारी कर चुका है। घाटी के आसमान पर छाए बादल जाने का नाम नहीं ले रहे और घाटी डर से सहमी है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन से तमाम सड़कें बंद हो चुकी हैं। तेज बरसात के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है। इसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। जम्मू से होकर बहने वाली नदियों के जलस्तर में एकाएक तेजी देखी जा रही है, वृद्धि देखी जा रही है। कई मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन मकान में अपनी पूंजी लगा चुके लोग घर छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं? ये मंजर फिर से दहला रहा है। खौफ से घाटी का कलेजा कांप रहा है। सबकी जुबान पर बस एक ही दुआ है कि फिर न झेलना पड़े सितंबर के सैलाब जैसा सितम। शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा कर दिया है। हो भी क्यों ना, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अपने साहिल तोड़कर, अपनी हदें छोड़कर नदियां शहर में घुस रही हैं। हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं इसकी बानगी दे रहा है जम्मू में पुंछ नदी पर बना ये पुल, जिसका एक बड़ा हिस्सा नदी के बेकाबू बहाव को झेल नहीं पाया और बह गया। इसकी चपेट में करीब 20 घर आए जो पुल के आसपास बने हुए थे। जो बाढ़ की जो पहले स्थिति वही हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पानी घरों में फिर घुस चुका है। फिर वो जो लोग बेचारे अभी फिर भी एक परिवार, हम उसकी अभी पुलिस वाले जाके उनको कह रहे थे आप जहाँ छोड़ो, दुकान छोड़ के बाहर निकलो, आपके घर में पानी आ गया। वो क्या, उनका ये कहना था कि हमने पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगा दी है, हम इस मकान को छोड़ के कहाँ जाएं। अभी तक हमारा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा हल नहीं किया है कि हम यहाँ से निकल सके। हम कहाँ जाएं अपने बाल बच्चों को लेकर। सितंबर 2014 में जब जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई थी, तब शहर को शेर कश्मीर ब्रिज से जोड़ने वाली सड़क बह गई थी। उसके बाद सेना ने इस बेली ब्रिज को बनाया था, लेकिन अस्थायी पुल शनिवार को बाढ़ में बह गया। कहीं बाढ़ का खतरा है तो कहीं बर्फीले तूफान का कहर। तंगधार इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिसके बाद बर्फ की मोटी परत खिसक कर सड़कों पर आ गिरी। रास्ता बंद है, मुसाफिर फंसे हैं। हमारे संवाददाता तंगधार में उस जगह पर पहुंचे जहां एवलांच कुछ समय पहले आया था। कश्मीर में नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका इसी तरह बर्फीली चोटियों से भरा हुआ है और अभी भी इन पहाड़ों पर 10 से 20 फुट के करीब बर्फ मौजूद है, जबकि
मार्च का महीना खत्म होने को है और यही सभी दिक्कत अब बन रहा है। जब धूप निकल रही है तो जगह जगह पर बर्फीले तूफान जो है वो खिसक पड़ सड़कों पर आते हैं और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा खतरा जो है फिलहाल कुछ दिनों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर ये टंगडार का मार्ग है, जो टंगडार की सड़क है, उस पर ये बर्फीली चट्टान खिसक आई है और जाहिर है कि कई घंटों तक जब तक अब इस बर्फ को नहीं हटाया जाएगा तब तक फिलहाल इस सड़क को यातायात के काबिल नहीं बनाया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी भारी बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से बंद है और हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। बर्फीले तूफान का खतरा लगातार बना हुआ है। जो लोग रास्ते में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। हालांकि प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में पूरे खतरा ही खतरा है इसका। अप्रैल के महीने बाद ये ठीक होता है। टीके वाले भी कुछ काम नहीं करते हैं सही से। पूरा रोड बाहर निकालते हैं, रोड अंदर है और ये बाहर से निकाल देते हैं। आम घरों को भी खतरा है। हाँ, बहुत खतरा है। नीचे गांव में देखिए आप जाके, बहुत खतरा है। घरों को स्लाइडिंग का खतरा है, बच्चे का खतरा है। बर्फ आती है बहुत और इसकी हम लोगों को बड़ी शॉर्टेज होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। मौसम विभाग की माने तो एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चपेट में है जम्मू कश्मीर, जिसकी वजह से बारिश, बाढ़ और बर्फीले तूफान के हालात बने। अभी 4 अप्रैल तक कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने राज्य सरकार को अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के इंतजाम भगवान भरोसे हैं। एक दिन की बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। उम्मीद है सरकार जल्द नींद से जागेगी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, तंगधार, आज तक। घाटी पर छाए ये बादल कुछ वैसे ही हैं जैसे सितंबर 2014 में छाए थे, इसलिए लोग डरे हुए हैं। बीते साल रातों रात जम्मू कश्मीर में भयावह बाढ़ आ गई थी। राज्य से होकर बहने वाली नदियों में ऐसा उफान आया कि पूरा जम्मू कश्मीर पानी में डूबा हुआ नजर आने लगा। लाखों लोग बेघर हो गए थे और जम्मू कश्मीर को जान माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा। घाटी से आसमान पर छाए ये बादल संकट का अंदेशा है। नदियों का दायरा बढ़ने लगा है, चेतावनियां जारी हो चुकी हैं। हर कोई खतरे की आशंका में घिरा है। बीते साल सितंबर में भी इसी तरह घाटी पर आफत के काले बादल मंडराए थे। श्रीनगर ने जैसे जल समाधि ले ली थी। जहां देखो वहां पानी नजर आ रहा था। पूरा शहर जैसे मटमैली डल में तब्दील हो गया था। सितंबर 2014 में लगातार बारिश के कारण झेलम में पानी बहुत तेजी से बढ़ा। रातों रात झेलम सहित राज्य की सभी नदियां उफन गईं। पानी को निकासी की जगह नहीं मिली तो शहर की छाती पर चढ़ाया और देखते देखते श्रीनगर के लाल चौक से लेकर करण नगर, नौहत्ता, सचिवालय, बादामी बाग, जवाहर नगर, बटमालू, शहीद नगर समेत तमाम इलाके पानी में डूब गए। शनिवार से हो रही बारिश के चलते झेलम का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। श्रीनगर में झेलम लगभग 10 फीट तक ऊपर उठ गई है और बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही। बीते सितंबर की कड़वी यादें एक बार फिर डरा रही हैं। सितंबर 2014 की बाढ़ में 50 लाख लोग प्रभावित हुए, 300 लोगों की मौत हुई। राज्य की अर्थव्यवस्था को 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2,61,361 मकान टूटे, 3,27,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हुई, 6,910 किलोमीटर रोड टूटी, 559 पुल टूटे। और इन काले बादलों ने एक बार फिर आशंकाएं गहरी कर दी हैं। दुआ है कि घाटी पर छाए आफत के बादल जल्द छट जाएं। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी रविवार सुबह से ही बरसात हो रही है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं बरस रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो नीचे इलाकों में ओलों के साथ तेज बारिश। मार्च के महीने में ऐसी बरसात और ऐसी बर्फबारी तो पहाड़ों और मैदानों में अरसे से नहीं देखी गई। उफनती नदियों ने जम्मू में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वेले ब्रिज बाढ़ में बह चुका है और राजौरी इलाके में भी नदियों का पानी चढ़ाया है। दिन भर राजौरी, कुलगाम में तेज बारिश के चलते बरसाती नाले भर गए। पहाड़ों पर जगह जगह से झरने फूटने लगे और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।
बारिश जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में भी हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मार्च के अंत में बारिश का यह सिलसिला लोगों में एक बार फिर से दहशत का कारण बन रहा है। घाटी से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक संकट की घटाएं छाई हैं। पिथौरागढ़ से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।